एनडीए ट्रिपल सेंचुरी के करीब पहुंच गया है। धीरे धीरे 296 के आंकड़े पर एनडीए पहुंच गया है और कुछ ही देर में, मतलब अगर हम माने कि और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो ट्रिपल सेंचुरी के वो करीब पहुंच रहे हैं। 543 की सभी सीटों पर रुझान आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो सबसे बड़ा फेरबदल है वो उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आप देख रहे हैं, कि परेशानियों में घिरती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अखिलेश यादव को बहुत बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी खास मेहमान आलोक सिंह हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं। आलोक जी, अरुण सिंह जी, पहली प्रतिक्रिया मैं यूपी पर ही आपसे लेना चाहती हूँ। अब यूपी पे बताइए, आप लोग इतने करीब से काम कर रहे थे, देख रहे थे, ये अरुण जी क्या होता हुआ दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश यादव के नाम पर ये बड़ी कामयाबी लिखी जाएगी अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं। 5 उनकी, 10 बीएसपी की पिछली बार आई थी जब गठबंधन में दोनों लड़े थे। आपने कहा था कि दोनों लड़कों की जो जोड़ी है वो बेकार है, कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है रुझानों के मुताबिक कि उन्होंने बहुत बड़ी बढ़त हासिल की है। अरुण जी, देखिए, दोनों लड़के की जोड़ी तो पहले भी 2016 में भी बेकार थी, अभी भी आगे ही भी ऐसी रहेगा। थोड़ा सा मुझको लगता है उत्तर प्रदेश के बारे में जो हमको अब दिख रहा है, थोड़ी सी सीटों का नुकसान जो दिख रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है कि बीएसपी ने जो चुनाव लड़ना चाहिए था, थोड़ा वोट बैंक लेना चाहिए था, वो उन्होंने वोट बैंक नहीं लिया। और दूसरा कुछ हमारे जो कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट की 10 साल का, 10 का नहीं 10, एक मिनट सुन तो लीजिए, कुछ कैंडिडेट 10 साल का होता है तो लोग, हो सकता है थोड़ा बहुत बदलाव का रहा हो। और कांग्रेस के लोगों ने जो नकारात्मक पूरी एक तरीके से प्रचार किया, वह प्रचार इस प्रकार से नकारात्मक किया कि उन समझ से परे है, प्रचार किया। और लेकिन पूरा नहीं, केवल उत्तर प्रदेश क्यों देख रहे हैं? देखिए, आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार बन रही है प्रचंड बहुमत के साथ, उड़ीसा में बीजेपी की सरकार फिर बन रही है मोदी जी के नेतृत्व में, तेलंगाना में गेन हुआ है, सभी जगह तो गेन ही हो रहा है। केवल उत्तर प्रदेश में आपके जो रुझान है उससे थोड़ी सीटों की कमी दिख रही है, लेकिन पूरा नतीजा आने दीजिए, उस नतीजे के बाद मुझको लगता है कि स्टूडियो में आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। प्राप्त करेंगे। अरुण जी, मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक की स्थिति में बहुमत के आंकड़े से 30 सीटें पीछे चल रही है, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? आप तो कह रहे थे 350 सीटें मिलेंगी, 370 सीटें मिलने वाली है, आप तो बहुमत का आंकड़ा से 30 सीटें पीछे चल रहे हैं। क्या पार्टी और पार्टी का नेतृत्व इसकी जिम्मेदारी लेगा? भैया ये बताइए कि कांग्रेस 95, रुझान में ही 95 दिख रही है और बीजेपी 242 दिख रही है। 10 साल रहने के बाद भी तो 95 वाले 242 से क्या बात करेंगे? उसी प्रकार से दूसरी पार्टियां जो 3, 4, 5 पा रही हैं, वह 242, अभी जो 242, जो यह 242 का आंकड़ा 272 प्राप्त जरूर उससे ऊपर जाएगा। लेकिन तो अरुण जी देखिए ना, अरे आप बीएसपी की बात कर रहे थे, बीएसपी का अभी तक भी जो वोट बैंक है उसमें 9% के करीब उनके वोट हैं। 2022 में भी सिर्फ 13% उनका था। बीएसपी के भरोसे थोड़ी आप चुनाव लड़ रहे थे, ये तो आप लोगों का नारा वहां पर था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अगर ये फिसलते हैं तो इसकी वजह क्या मान रहे हैं आप? देखिए, आपको मालूम है मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कैराना, नगीना, मुरादाबाद, बरेली, इन सब के आंकड़े आपको मालूम है ना, सामाजिक समीकरण किस प्रकार से वहां पे। तो यह जो जिसको पूरी जानकारी है किस प्रकार से सामाजिक समीकरण और वोट बैंक की गणित है, जिसको समझ में आता है उसको समझ में आ रहा है कि थोड़ा बहुत प्लस माइनस इधर हो गया है। अदरवाइज यह बहुत मुश्किल, यह पूरा का पूरा क्षेत्र बहुत मुश्किल है। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग जी, ये बात बिल्कुल सच है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा कर रही है। 5 के मुकाबले 33-34 सीटें हासिल करना बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी 1 से अगर 8 पर पहुंचती है तो बहुत बड़ी कामयाबी है। अनुराग जी, लेकिन इतना भी खुश होने की क्या जरूरत है? 10 सालों की सत्ता पांडे पीछे चल रहे हैं, चंदौली से पीछे चल रहे हैं। 10 सालों की उनकी सत्ता रही है। आप लोगों ने कहा 4 जून को लिख कर ले लीजिए, बीजेपी की सरकार जा रही है। अगर एनडीए को 297 सीटें, क्योंकि लगातार पिछले 1-1.5 घंटे से 290 के ऊपर एनडीए बना हुआ है, बीजेपी बनी हुई है 240 के पार, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है अभी तक के रुझानों के हिसाब से। अब पलटे वो बात अलग है, लेकिन 227 के साथ इंडिया खड़ा है और 297 के साथ एनडीए खड़ा है। अनुराग भदौरिया जी,
तो कहाँ वो लिख कर दे रहे थे कि सरकार चली जाएगी, बुरे तरीके से हारेंगे, कमाल ये होगा वो होगा, वो तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है साहब। तो सरकार अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा ही तो रही है, अभी 240 पे है, धीरे धीरे और कम पे आ जाएंगे। ये तो अपने दम पे 370 पार कर रहे थे, क्या हो गया उनका? और अभी हमारे साथी अरुण जी गिना रहे थे, अरुण सिंह साहब कह रहे थे कि वो कैराना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, नगीना। अरे प्रभु, हमने काम किया ना पीडीए पे, आपने नहीं किया ना, आपने अन्याय किया उनके साथ, इसलिए उन्होंने आपको नकार दिया। आप तो सेटिंग वेटिंग करके बैठे थे कि हम उनका वोट इधर कर देंगे उधर कर देंगे। सेटिंग से नहीं होता है प्रभु, जनता की सेवा और जनता के मुद्दों से चुनाव लड़ा जाता है। सेटिंग से चुनाव लड़ने गए थे आप, दूसरे दल का आप वो जो अपनी बी टीम है उसके कैंडिडेट उतार रहे थे कि इनके वोट काटेंगे उनके वोट काटेंगे। आप वोट कटुआ उतार रहे थे ना, वोट कटुआ उतारते हो आप ही कट गए, क्या फायदा मिला आपको? जनता ने सबके सामने आपको, हाँ, सरकार तो नहीं, 297 सीटें अगर एनडीए को मिल रही है, 272 सीटें चाहिए तो सरकार तो नहीं की बनती हुई दिखाई दे रही। क्या कमाल हो जाएगा कि ये जो 227 सीटों का आंकड़ा है इंडिया का, ये 272 तक पहुंच जाएगा। आ रही हूँ आप उनमें से सुन लीजिए। तो जेडीयू, उन्होंने जेडीयू के जो वहाँ जेडीयू है उसको अपने साथ जोड़ा हुआ है, जो कभी भी इधर उधर जा सकता है, आप अच्छी तरह जानते हो। चिराग पासवान को अपने साथ जोड़ा हुआ है, उन्होंने टीडीपी को अपने साथ लिया हुआ है। टीडीपी कब उनके साथ थी? अभी उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए चलो किसी वजह से साथ आ गए, तो क्या उनके साथ हो गए? इनकी दोनों की सीट मिला दो तो 40 सीटें होती हैं। अगर 40 सीटें कम कर दो तो कहां पे खड़ी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी जो अपना माहौल बना रही थी कि नहीं हम अपने दम पे हम बहुमत लेके, मैं आ रही हूँ आपके पास वापस लौट के। भदौरिया साहब, आपके पास भी अभय दुबे जी आ रही हूँ ये जानने के लिए कि कल ही राहुल गांधी ने कहा था 295 295 सिद्धू मूसेवाला का वो गाना सिद्धू मूसेवाला का कोट कर रहे थे, लेकिन इधर 297 है जो कि 400 पार से तो खैर बहुत दूर है, ट्रिपल सेंचुरी के लेकिन करीब है। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी की भी तरफ से संजीव झा जी जुड़ गए, आपके पास भी आऊंगी। लेकिन हिमांशु, क्या तैयारी है? अक्सर हमने देखा है क्योंकि अभी जो नंबर्स है उसके मुताबिक तो एनडीए की ही सरकार बन रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। रुझानों के मुताबिक हाँ, बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है, लेकिन हिमांशु किस तरह की तैयारी है? क्या पीएम आएंगे यहाँ? देखिए बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, चाहे नंबर कुछ भी रहे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते रहे हैं कि ये बीजेपी की नहीं एनडीए की सरकार है, चाहे वो 2014 की सरकार रही हो या 19 की। अगर इस बार भी जिस तरीके के रुझान है उसमें एनडीए को बहुमत मिल ही रहा है, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि किस तरफ जो है वो आंकड़े गए हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित जरूर करेंगे। ये बीजेपी के लिए चौंकाने वाला है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दो ऐसे प्रदेश हैं जहां बीजेपी को उतनी उम्मीद नहीं थी कि उनको उतना वहां झटका लग सकता है, और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी ये कहा जा रहा है यूपी के झटके पर अंदर खाने क्या बात चल रही है हिमांशु? कई लोग ये मान रहे थे, ठीक है, यूपी के झटके पर अंदर खाने क्या खबर? देखिए उनका ये कहना है अभी जो है बहुत ज्यादा राउंड नहीं हुए हैं, और ज्यादा राउंड अब जैसे जैसे राउंड की गिनती पूरी होती जाएगी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो है एक बार फिर से लीड करेगी उत्तर प्रदेश में। उनका ये कहना है कि हम पिछली बार जो 62 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पे, हम उस तक पहुंच जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जो जीत रहा है वो भी इंतजार करना चाहता है, जो हार रहा है वो भी इंतजार करना चाहता है। एनडीए वाले भी इंतजार की मुद्रा में है, इंडिया वाले भी इंतजार की मुद्रा में।